मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया ओ मेरा नाम हो रहा है। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को पारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो, इनते प्राण नौछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा कह करे बोलत मैया। प्रेम मुदित मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। तो तरी बोले मधुर सुहावे, सखन संगे खेलते सुख पावे। सोई सुखती जो इनको ध्यावे, अब इनको अपना कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपना जन्म सुफल कर लीजे। श्री राधा वरे सुधर कन्हैया, ब्रज जन को नव नीत खिवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस्व इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं मां। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मां नारायणी नमोस्तुते मां नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं,
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय कौशलेन्द्राय महनीये गुणाधये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। वेद वेदांत विद्याय मेघ श्यामल मूर्ते पुंसाम मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम। श्री रामचंद्राय प्रियायुताय दासः सखा बंधु सुहृदताय सिंहासनस्थाय महाप्रभाय नौम्य अंजनी नंदन सेविताय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारि जोदायक फलचारि। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं। वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो। पाणि मधुरो पादो मधुर। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं भोक्तं
मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं नीतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॐ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं शरणं मधुरं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कलिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॐ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा गोपी मधुरा गोपी मधुरा गोपी मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टिं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॐ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॐ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम सब लोग बोलना। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय हो। हरे 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 राम राम हरे हरे
राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री बद्री विशाल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरु भगवान की भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की माता पिता की गुरु गोविंद की नगर बस्ती की जग्या भूमि की गौ माता की गंगा माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी अनंत करुणा वरुणालय भगवान श्री राधा कृष्ण श्री भागवत भगवान श्री हनुमान जी महाराज तथा सदगुरु भगवान के युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अत्रे उपस्थित भगवान के ध्रुव प्रहलाद समान लाडले प्यारे आप सभी हरिभक्त सज्जन समाज, सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली परम स्नेहमयी ममतामयी माताएं बहनें, यत्र तत्र सर्वत्र इन के इन प्रकार इस कथा से जुड़े आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सिया राम। मनुष्य जीवन में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया श्रृंगार और सबसे खर्चा वाला संस्कार कब होता है? विवाह संस्कार। सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। साल 2 साल 5 साल बच्चा का जन्म होता है तब से माँ बाप उसकी शादी की तैयारी में लग जाता है। मेरे बेटा के लिए ये करना है, बहू के लिए ये करना है। सब अपने अपने ढंग से सपना देखते हैं। किसी का सपना पूरा होता है, किसी का नहीं भी होता है। होगा वही जो चाहे विधाता। लेकिन सबसे खर्चा वाला, सबसे श्रृंगारमयी, सबसे भव्यमयी, और आज तो कथा के माध्यम से हम आप सब भगवान के विवाहोत्सव का आनंद मनाएंगे। भगवान का विवाह नहीं है, क्या है? विवाहोत्सव है। जो उत्सव वर्षों पहले हुआ था, युगों पहले हुआ था, उस उत्सव का हम आप सब शब्दों के द्वारा हृदय की गहराई से महसूस करने का प्रयत्न करेंगे। सब लोग सज धज के आए हो ना शादी में? क्या हो, सब खर्चा यजमान को ही कराओगे? आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यजमान लाखों रुपया खर्चा किया और आरती में आप लोग फटाफट तैयार होके चले जाते हो हैं? यजमान से पूछा कि भैया चाहिए तो 10,000 हम भी मदद करें। पूछना चाहिए कि नहीं? बहु भाई नु खेचो नहीं तमें। अरे बेन, तमारी जे भावना छे, लागनी छे, हूँ मारा स्तर थी कहूं, बेन गमे तेटला धनवान होय, भाई गमे तेटला गरीब होय अथवा कोई पण परिस्थिति में होय, पण बेन ना नजर में एना भाई दुनिया में बधा करता श्रेष्ठ होय, ये 100% बात साची छे। भाई नी मोटा में मोटा लड़ाई कोईना साथे थती होय ना नानपण में, तो ये सगी बेन साथे होय। सौथी भारे में भारे लड़ाई बेन साथे, अने ते भाई
ભાગ્યશાળી છે કે જે ભાઈના બેન એનાથી મોટા છે. હા, આ હું થોડા સમયથી અનુભવ કરી રહ્યો છું એટલે તમને ગેરંટી સાથે કહું છું. ગમે તેટલા લડે, તમે જોજો ભાઈ નાનો હોય ને એટલે બેનને બહુ હેરાન કરે, એના ભાગનું ખાઈ જાય, એને ધક્કા મારી દે, એનું લઈ લે, બધું કરે. પણ છતાંય જે મોટી બેન છે ને એ બધું બેઠીને અને એ જ્યારે ખાવા બેસે ત્યારે એના ભૈલાને યાદ કરે. કોઈ દિવસ સારી વસ્તુ બની હોય તો બેન એકલા, ભાઈ ખાઈ જાય, પણ જો મોટી બેન હોય ને તો હું એ દીકરાને હું કહું છું કે તું બહુ ભાગ્યશાળી છે કે તારી મોટી બેન છે, તારી પાસે એક માતા નહીં પણ તને બંને માતાનો પ્રેમ મળે છે. માતૃત્વનો ભાવ મોટી બેનને હોય છે. અને નાની બેન હોય તો ભાઈના જોડે લડીને અધિકારપૂર્વક બધું પોતાનું સમજે. ગમે ત્યાં પોતાના ભાઈની વાત ચાલે તો ભાઈ ગરીબ હોય, અમીર હોય, ઓછા આપતા હોય, વધારે આપતા હોય, પણ એ ભાઈની વખાણ કર્યા વગર ન રહે. અને તે પછી ભાઈ પછી બીજા નંબરનો પ્રેમ કોઈ પણ સ્ત્રીને હોય, દીકરાને પણ નથી હો. આ હું ઘણી જગ્યાએ અનુભવ કર્યો છું. દરેક બહેનોની આ વાત હું કરું છું. बहन सबसे ज्यादा अपने भाई को मानती है और इससे भी कहीं कहीं तो मैं ज्यादा भी देखता हूं अपने भतीजा से उसको प्रेम होता है. हाँ, भाई का घर सूना बहन को कभी पसंद नहीं होता. आइए आज के कथाक्रम में हम प्रवेश करते हैं. भगवान की गौचारण की लीला कल हम आपको सुना रहे थे. भगवान अब गाय चराने जाने लगे हैं. भगवान अब गाय चराने जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, कहीं नजदीक रहते हैं. आज भगवान ने नाटक किया, कह दिया कि कोई घर से भोजन लेके नहीं आना है, आज जल्दी हम लोग वापिस आ जाएंगे. हाँ, आज भोजन लेके कोई नहीं आएगा, हम लोग को जल्दी वापिस आना है. भगवान की लीला, किस लीला के द्वारा, किस पर कहां कैसे भगवान प्रेम बरसा देते हैं किसी को पता नहीं चलता. कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं. कोई समझे समझे रे समझे रे समझे, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं. भगवान कैसे कैसे कृपा करते हैं. कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि ही हर लेते, कभी रख कर मूढ़ अजान, अंतरपट सीधा करते हैं. राम नित कृपा करते हैं. कभी ओझल हाथ प्रभु के, दूर दूर तक अपने को लगता है कि भगवान क्या पता दुनिया में है कि नहीं है. कभी ओझल हाथ प्रभु के, कभी बोझल हाथ प्रभु के. शब्दों को बड़े शिद्दत से संभाल करके तब पेश किया जा रहा है. कभी ओझल मतलब दिख नहीं रहा है, कभी ओझल हाथ प्रभु के, कभी बोझल हाथ प्रभु के. बोझल मतलब भारी. कभी भगवान का हाथ दिखाई नहीं देता है, कृपा दिखाई नहीं देती है, और कभी इतना वजन भगवान कर देते हैं कि आदमी चल नहीं पाता है. कभी ओझल हाथ प्रभु के, कभी बोझल हाथ प्रभु के. प्रभु का निर्दोष विधान, देखो सब क्या क्या करते हैं. राम नित कृपा करते हैं. कोई समझे कोई समझे कोई समझे, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं. अपने भगवान की स्तुति करते हैं तो क्या गाते हैं. श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजो मन, नंद नंदन सुंदरम. श्री
कृष्ण चंद्र कृपालु भजु मन नंद नंदन सुंदरम अशरण शरण भव भय हरण आनंद धन राधावरम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजे मन नंद नंदन सुंदर शिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम शिर मोर सिर मोर हो सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम मुख चंद्र द्युति मुख चंद्र द्युति नख चंद्र द्युति पुष्पित निकुंज विहारणम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजे मन नंद नंदन सुंदर मुशुकानि मुनि मन मोहिनी चितवन चपल बपुनटवरम मुशुकानि मुनि मन मोहिनी सिकवन चपल वपुनटवरम वनमाल हाँ वनमाल हो वनमाल ललित कपाल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजु मन नंद नंदन सुंदर रम वृषभानु नंदिनी वाम दिशि शोभित सुमन सिंहासनम वृषभानु नंदिनी वाम दिशि शोभित सुभंग सिंहासनम ललितादि सखी जन से वही करि छत्र चवर उपासनम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजु मन नंद नंदन सुंदर इति बदति कवि जय राम देव महेश हृदयानंदनम इति वदति कवि जय रामदेव महेश हृदयानंदनम दीजे दरस दीजे दरस प्रिय प्राण धन मम विरह कंस निकंदनम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजु मन नंद नंदन सुंदरम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजु मन नंद नंदन नंद नंदन नंद नंदन सुंदरम। भगवान की हम स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? श्री कृष्ण चंद्र कैसे हैं? कृपालु। रे मन मूर्ख, बस इनका भजन कर। इसी तरह श्री राम जी की भी स्तुति है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम। भगवान के नाम के आगे कृपालु लगता है। तो भगवान जो कुछ भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, हमें समझ में आवे या न आवे, वो हमेशा जीव के ऊपर कृपा ही करते हैं। कभी आदमी को ज्ञानी बना देते हैं और कभी मूर्ख बना देते हैं। मूर्ख इसलिए बनाते हैं, जब आदमी मूर्खता का काम करेगा
तो समाज में ठोकर खाएगा, और जब समाज में ठोकर खाएगा, बादाम खाने से जो अक्कल नहीं आता है वो अक्कल ठोकर खाने से आता है। हाँ, अक्कल के लिए बादाम खाना जरूरी नहीं है, ठोकर खाना जरूरी है। इसलिए बड़े बड़े घरों के बेटा को बेटी को देखा गया है कि बाप पढ़ाई लिखा करके डायरेक्ट उसको कंपनी का मैनेजर नहीं बनाता है, पहले किसी दूसरे सेठ की कंपनी में नौकरी में भेजता है, ताकि पता चले कितना विषय होता है। अशोक भाई, हाँ, जब तक आदमी ठोकर नहीं खाएगा, जात अनुभव बगैर कशु मले, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ज्यां सुधी टीचाए नहीं ना ત્યાં સુધી પથરા જેવા થાય नहीं। हाँ, टीचापू पड़े। इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा प्यार मत करो, प्यार करो अंदर से, उसको खाने में तकलीफ ना हो, पहनने में तकलीफ ना हो, लेकिन ज्यादा साधन सगवड़ बचपन में ही दे करके। मैं एक बार गांधीनगर सेक्टर 30 में महाराणा प्रताप हिंदी विद्यालय में प्रवचन करने के लिए गया था। तो उस स्कूल के जो मालिक हैं और प्रिंसिपल हैं क्षत्रिय दरबार कोलबरा गांव के युवराज सिंह, अर्जुन सिंह वाघेला। अब युवराज सिंह का बेटा 7 साल का। अब जितने लोग वहाँ प्रवचन करने आए थे, मेहमान बन के आए थे, मेरा अध्यक्ष स्थान सबसे बाद में बोलना था। अब सब बोले जा रहा है, मैं अंदर से बहुत गुस्सा हो रहा हूँ, लेकिन करूँ क्या, जब मेरा नंबर आएगा तभी बोल पाएंगे। लोग बोले जा रहे थे। अब उस छोटा सा बच्चा उसको बापू बापू करके, मेरा नंबर आया तो मैं सबसे पहले यही बात बोला, तुम जितने लोग बोले हो, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, ऐसी चापलूसी और कहीं मत करना। बापू का क्या मतलब होता है? अभी वो बालक है, अभी वो कोई बापू नहीं है, अभी कोई दरबार नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं हो, कोई ब्राह्मण नहीं, कुछ नहीं, अभी वो एकमात्र विद्यार्थी है। बापू का मतलब होता है बाप। जो बाप पना निभावे वही बापू कहलाने के लायक होता है। गमे ते लूखा ने बाप नो बापू नो कहवाए। बापू शब्द का महत्व होता है। इस बच्चा के ऊपर अभी बापू पना का लोड मत डालो। जब ये बापू बनने के लायक होगा तब बापू बनाना। अभी तुम युवराज सिंह को अच्छा लगाने के लिए बापू बापू बोल रहे हो। मैं खुद उसी सभा में बोला था, दूसरी बार मुझे बुलाना हो तो बुलाओ, न बुलाना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चा अभी इतना बोझ, इतना वजन उठाने के लायक हुआ ही नहीं है। हाँ, किसी भी कुल खानदान में बच्चा पैदा हो, उसकी नसीब की बात है। बड़े घर में पैदा हुआ, बड़ी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चा को 5 साल तक खेलने कूदने की आज़ादी दो। 5 से 15 साल के बीच के जो अवस्था है 10 वर्ष, उस 10 वर्ष में उसको अपने शासन में रखो, प्रशासन में रखो, अनुशासन खोने मत दो। और 16 वर्ष के बाद 16 वर्ष तक उसको ऐसा तैयार कर दो कि बाद में आपको कुछ करने की जरूरत ना हो, वो आपके बताए गए रास्ते पर आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आपने गुजराती में चोख्खू कहूँ ना तो बारको ने नानी उम्र में तमारा पैसा ना बढ़े फटवारी न देता, नहीं तो पछी ये तमारा ज कंट्रोल में नहीं आवशे। एकदम सीधी साधी बात है। बच्चा तभी तैयार होगा जब वो शासन में, अनुशासन में रहेगा। भगवान कैसे हैं? कृपालु हैं। भगवान के सिवाय कृपा कौन कर सकता है? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान बड़े कृपालु हैं।
धनवान बन जाना, बलवान बन जाना, ज्ञानवान बन जाना, सब कुछ संभव है, लेकिन कृपावान बनना ये वो गुण है, ये जिसके पास है वो ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्ति से संयुक्त है। कृपा करने की अगर किसी में आदत बन गई, मैं कल कोई YouTube में कुछ कथा सुन रहा था, उसमें एक रील आया मुरारी बापू का। हाँ, अच्छी अच्छी बातें हर जगह से लेनी चाहिए। मुरारी बापू ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, वो कथा में सिर्फ कथा के विषय वस्तु या उसके अगल बगल ही रहते हैं। पर्सनल किसी की प्रशंसा करना, पर्सनल किसी को ज़्यादा, ये उनकी कथा में लगभग नहीं होता है। तो वो बता रहे थे, सूरत में कोई बहुत बड़े सेठ हैं, हर साल हजारों लाखों कन्याओं का विवाह करवाते हैं। क्या बहुत बड़े गोविंद भाई धोरकिया, तो उनकी चर्चा हो रही थी। तो गोविंद भाई ऑफिस में बैठे हुए थे और लोग याचना के लिए, मालूम है कि दानवीर है तो सब लोग प्रतिदिन लोग 200-500 लोग मांगने आता होगा। एक बार किसी स्टाफ वाले ने कहा कि ये सब तो आते ही रहेंगे, सब चले आते हैं, आप आराम करो। गोविंद भाई ने कहा, कोई तुम्हारे दरवाजे में धक्का मार के नहीं आता है, तुमने दरवाजा खुला रखा है इसीलिए कोई आता है। मतलब तुमने कृपा करने की अपनी आदत बना ली है, इसलिए लोग आते हैं। अगर लोगों को मालूम हो जाएगा यहाँ छेतरपिंडी था तो कोई न आवे। ये कृपा के जो गुण है, कैसे अपने स्टाफ को समझाया है, तूने दरवाजा खुला रखा है इसलिए लोग आ रहे हैं, कोई धक्का मार के थोड़े आ रहा है। ये कृपा के गुण सब में नहीं होते। बड़े कृपालु भगवान हैं, वो हर तरह से कृपा करते हैं। भगवान का एक मित्र है श्रीदामा, भगवान का एक मित्र है मधुमंगल, ब्राह्मण का बेटा है, बहुत गरीब है। माँ सोची, माँ का नाम है पूर्णमासी, माँ सोची कि मेरा बेटा 2 टाइम ठीक से खा नहीं पाता है। माँ दौड़ के गई यशोदा जी के पास, यशोदा मैया तुम्हारे घर में कहाँ कोई कमी है, एक काम करो ना, तेरे बच्चा के साथ मेरा बच्चा खेलेगा, तेरे बच्चा का ख्याल रखेगा, तेरा बेटा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ मेरा बेटा उसकी सुरक्षा में रहेगा, तो तेरे बेटा के साथ मेरा बेटा भी रहेगा और मुझे कुछ चाहिए नहीं, दोनों टाइम अच्छा भोजन मेरे बेटा को कम से कम मिल जाए। ये हर माँ बाप की यही इच्छा होती है। अब वो मित्र भगवान के साथ रहता है, गाय चराने जाता है, बछड़ा चराने जाता है, भगवान जहाँ जहाँ ले जाते हैं वहाँ वहाँ जाता है। एक दिन भगवान जंगल में गाय चराने गए और भोजन कोई लाए, सब लोग भोजन लेके आया है, लेकिन भगवान का नियम ऐसा था कि जो लोग भोजन लेके आते हैं, भगवान की ये ऐसी मर्जी होती थी कि सब मिला जुला करके खाना, सब लोग मिला जुला के खाना, लेकिन भगवान की इच्छा जिसके घर की खानी होगी वो वही खाएंगे। हाँ, भगवान जिसके घर की इच्छा होती उसी के घर के खाते। माता जी ने हाथ पकड़ी ने ऊपर लाओ, हूँ आशीर्वाद ले लो। हाँ, तू ऊपर आई जा, ऊपर आई जाओ। हाँ, श्री माँ जय माँ, जय जय माँ, बोलो श्री माँ जय माँ, जय जय माँ, 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 श्री माँ जय माँ, जय जय, श्री माँ जय माँ, जय जय माँ। भगवान जो कुछ भी देते हैं या जो कुछ भी करते हैं, हमें अच्छा लगे या न लगे, हजारों लाखों दृष्टांत है। आज भगवान गाय चराने गए और गाय चराते चराते
दोपहर का समय हुआ, भोजन का समय हुआ। भगवान ये आप लोगों को पैसा नहीं मिला है, समझ लो मेरी बात जरा ध्यान से। ये आप लोगों को पैसा नहीं मिला है, अशोक भाई आपको भी कह रहा हूं, सबको। ये प्रसादी हर किसी को नहीं मिल पाता, ये प्रसादी है। सब लोग अपने अपने तिजोरी में इस पैसा को खर्चा मत करना, अपने अपने तिजोरी में रख देना, समझो अम्बे माता की कृपा हो गई है। ये माता जी जो दिखती हैं वो है नहीं, और ये जो हैं इनको समझने के लिए वैसी दृष्टि चाहिए। मैं आपको बताया था पहले भी, मैं रामानंदी साधु हूं, लेकिन मुझे अम्बे माता से बहुत प्रेम है। मैं सबसे पहले दंडवत यात्रा करके 1991 के साल में अंबाजी गया था। मुझे तब भी माता जी की कृपा की प्राप्ति हुई थी। कुछ बात ऐसी होती है जो कहा नहीं जाता है। और जब मैं वृंदावन गया तब भी राधा रानी की कृपा हुई थी, ये शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूं। माता जी की बहुत कड़ी कृपा है। अब यहाँ तो पिताजी का धाम है, माता जी कहाँ से आ जावे। ये माता जी हमारे आपके लिए स्पेशल अंबाजी से आई है, पावागढ़ से आई है। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है तो जाके ऐसा दिव्य दर्शन होता है। बाकी अभी तो बनावटी जमाना है, चटक मटक का जमाना है। दिव्यता नो जमानो जो तो रहे हो, अभी भव्यता का जमाना आवे आगे। भव्यता का मतलब भवारा, दिखावा, एवरेटाइज की जमाना है। आजकल तो कथाकार लोग भी 7 दिन में 7 प्रकार का तिलक बदल देते हैं, 7 प्रकार का ड्रेस सिलवा के लाते हैं, हमारे भक्तों के ऊपर प्रभाव देना है। मेरे प्यारे, जो इस सफेदी का मजा है वो रंग बिरंगी में कोई मजा नहीं है। जितने कलर हैं सफेद में से आप सारे कलर बना सकते हो, लेकिन सारे कलर इकट्ठा हो जाएं तो सफेद नहीं बना सकता है? सारे कलर इकट्ठे होके भी सफेद कलर नहीं बना सकते, और सफेद में जितना कलर बनाना हो बना सकते हो। एक बार मैं बात, कभी कभी बात हंसने की, अपनी भी हंसने की बात कह देता हूं। पिछले बार श्रावण महीना में, नहीं इससे पहले वाले श्रावण में, अधिक महीना था ना, 1 महीना तक हम लोग हरिद्वार में कथा किए थे। तो मैंने सोचा 1 महीने तक छौर कर्म नहीं करूंगा, तो थोड़ा बाल दाढ़ी बढ़ गया। आश्रम में गए तो भोला कह रहा है कि बापू सफेद हो गया, काला करवाओ। नहीं, मैं जो कहता हूं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं। इसने बहुत हठ कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि बाल हट के आगे आपको झुक जाना पड़ता है। तो मैंने कहा भी ये बार बार तंग करेगा, कब तक परेशान करेगा पता नहीं, तो इससे बढ़िया एक बार काला करवा दे। तो इसका कोई मित्र है काला बनाने में एक्सपर्ट, तो मुझे वहाँ ले गया, भाई 350 रुपया खर्चा करवा दिया और बाल काला करवा दिया। अब मैं आया वापिस मंदिर तो आईना लेकर के मुंह देखा तो बापू कम डाकू ज्यादा दिखाई देने लगा। मैंने कहा भोला, सफेदी में जो मजा है बेटा वो काला में मजा नहीं है। काले बाल वाले पर लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। सफेद हो गया तो लोग मान लेते हैं बूढ़ा है, अब अच्छा हो गया, सुधर गया होगा। हैं? अरे काला क्या क्या है, वो तो तू 2-5 रुपया में करवा सकते हो, लेकिन सफेदी लाने के लिए 50 साल इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही थोड़े सफेद होता है। सफेदी एकदम सात्विकता का निशानी है। अब कभी भी जिद मत करना, करोगे तो भी मानेंगे नहीं। जय श्री राम। भगवान, दोपहर का समय हुआ, भगवान ने सभी मित्रों को इकट्ठा किया। सब लोग मिल करके बांट करके प्रतिदिन भोजन करते थे सबके घर का। कन्हैया को जिसके घर की खाने की इच्छा हो उसी की घर के खावे। आज कन्हैया ने कहा मधुमंगल तेरे घर का ही खाना है। मधुमंगल ने कहा कन्हैया ऐसा मजाक क्यों करते हो, गरीबों का मजाक नहीं करते। आपकी हंसी किसी के दुख में नहीं होनी चाहिए। किसी के दुख पर जो हंसता है उसे फिर हंसने का मौका भगवान नहीं देते हैं। ये बहुत खतरनाक बात सर। गरीबों को जो सताने वाला हो, देखिए वहां 2 वस्तु है,
ये बात सब लोग समझ लीजिए, बड़े लोग को खास करके समझना पड़ेगा। गरीब लोग जो एक बार भगवान के कोर्ट में चले गए तो भगवान को क्या कहेंगे? आपने उसका अच्छा किया है तो भगवान के पास जाके क्या कहेंगे? हे भगवान, ये भाई ने, ये सेठ ने मेरी बड़ी मदद की है, हे हजार हाथ वाले, इनको इतना देना, बहुत देना, खूब देना, दिन दुगुना 4 गुना इनका विकास कराना। अगर आपने थोड़ा सा अच्छा किया है 2-5 रुपया का और आशीर्वाद पा गए लाखों करोड़ों का, लेकिन अगर किसी गरीब को सता दिया, किसी के हिस्से का खा लिया, उसके पास तो ताकत है नहीं, वो आपसे लड़ नहीं सकता है, आपके सामने बोल नहीं सकता है, लेकिन ध्यान देना, वो भगवान के आगे जाएगा तो भगवान से फरियाद जरूर करेगा। भगवान, मैं तो इसको नहीं कुछ कर सकता, लेकिन भगवान आप जरा देख लेना। कहां चली गई फरियाद? अब आपके सामने कौन हो गया हैं? विवेक। फिर हैं भूखा काढ़ी ना गे ना। वो गरीब कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ भगवान से कह रहा है, भगवान इन्होंने मुझे परेशान बहुत किया है, प्रभु जरा इनको ठिकाने लगा देना। तो आप डायरेक्ट भगवान के अपराधी हो जाते हो। और भगवान जब नाराज हो जाएं तो फिर आदमी सोना को छूता है तो पित्तल निकलता है। इसलिए कबीरा हाय गरीब की, कबीरा हाय गरीब की, कभी न लीजे मोल। कभी गरीबों का हाय लेना नहीं चाहिए। मधुमंगल ने कहा, प्रभु जब मेरे घर खाने का होता तो मेरी मां तुम्हारे मां के पास मुझे क्यों रख जाती। मधुमंगल कह रहा है, भगवान मेरे घर कुछ भी नहीं है, कुछ हो चाहे नहीं हो, मैं अध्यक्ष हूं, मेरा नियम है, मैं जिसके घर का खाना चाहूं उसी के घर का खाऊंगा। अब मधुमंगल विचार करने लगा, मुझे तो पता है कि घर पर कुछ नहीं है, तो कहां जाएं। भगवान की आज्ञा हो गई, घर पर गया, मां से कहा, मां आज तो बहुत बेइज्जती हो गई। क्या हुआ बेटा? कन्हैया मचल गए हैं, कहते हैं खाऊंगा तो तेरे घर का ही खाऊंगा। जो भगवान को भोग लगाता है उसको पूरे दुनिया को खिलाने का पुण्य मिलता है। भगवान ने सोचा मधुमंगल के साथ जीवन में भी धन का योग नहीं है, लेकिन जब मैं खा लूंगा तो पूरी दुनिया, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो पूरी दुनिया को संतुष्ट करने का इसको पुण्य मिलेगा, जिससे इसको चकाचक आनंद हो जाएगा। भगवान की ये लीला है, कोई समझ नहीं पा रहा है। मैंने कहा ना, कोई समझे संत सुजान राम नित्य कृपा करते हैं। कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि ही हर लेते, कभी रखकर मूढ़ अजान अंतरपट सीधा करते हैं, राम नित्य कृपा करते हैं। कभी ओझल हाथ प्रभु के, कभी बोझल हाथ प्रभु के, प्रभु का निर्दोष विधान देखो सब क्या क्या करते हैं, राम नित्य कृपा करते हैं। मधुमंगल ने कहा, मां भगवान ने कहा है कि तुम्हारे घर का खाऊंगा। मधुमंगल रोने लगी, बेटा 3 दिन से तो घर में चूल्हा भी नहीं जला, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, अपने पास कहां कुछ है बेटा, क्या खिलाओगे भगवान को? कहा, हम वो नहीं जानते, लेकिन अब जब तक हम कुछ लेके नहीं जाएंगे तब तक वो मानेगा नहीं। पूर्णमासी को याद आती है कि 3 दिन पहले थोड़ी कढ़ी बनाई थी, थोड़ा बच गया था, वो पीपल के पेड़ में लटका के रख दिया था और भूल गए थे। अभी याद आई कि वो 3 दिन की बची हुई थोड़ी कढ़ी है। मधुमंगल को मटकी उतार करके वो कढ़ी दे दिया। 3 दिन के बाद कढ़ी की कैसी दशा होती है आप लोग जानते हैं ना, हैं? बीजादीप से कढ़ी उतरी जाए, कदाच शाम का बनाया हुआ सुबह में तुम खा लो तो अच्छा लग सकता है। हाँ, कढ़ी बनाने किसको किसको आती है? सबको। क्या बात है। अच्छा, कढ़ी में पकौड़ा डालने किसको किसको आता है? हैं?
मेरे जैसा किसी को नहीं आता होगा। हाँ, मैं तो फुलवरी का साग बनाता हूँ, कढ़ी पकौड़ा मैं जोरदार बनाता हूँ। हाँ, मुझे सब रसोई आती है। बचपन से भूल करके बैठे तो क्या करे, बनाना पड़ता है। अपना भी बीच बीच में कह देना चाहिए। कोई कहे हमको महाराज बोलते हैं, अपने ऊपर कुछ हंसाते ही नहीं हैं, तो थोड़ा मेरे ऊपर भी हंस लो। तो 3 दिन का कढ़ी, उसमें तो ऊब लग गया होगा। और वही कढ़ी लेके मधुमंगल जा रहे हैं भगवान के पास। भगवान के पास जब पहुंच गए, थोड़ा ही दूर बाकी था कि मधुमंगल भगवान का दर्शन कर रहा है और है भगवान से थोड़ा दूर, देख रहा है भगवान को। भगवान को देख करके उसको बड़ी करुणा आ गई। मेरा कन्हैया इतना बड़ा, जिसके घर में 9 लाख गाय, ऐसा माखन मिश्री खाने वाला, ये 3 दिन की सरी हुई कढ़ी अगर कन्हैया 1-2 घूंट भी पी जाएगा तो मेरा कन्हैया लाला बीमार हो जाएगा। ये भाव, भगवान को क्या बीमार होना, लेकिन इसकी एक लागनी है, कन्हैया हमारे हैं और हमारे कन्हैया बीमार हो जाए वो हमें नहीं चलेगा। हमारा कन्हैया दुखी नहीं होना चाहिए। वो सोचा जो होगा सो देखा जाएगा। और मधुमंगल ने वो कढ़ी अपने मुंह में लगा के फटाफट पीना शुरू कर दिया। अब कन्हैया के मित्र लोग देख गए, देख कन्हैया, तेरा ऐसा मित्र तेरे घर का खाता है और तेरा ही नहीं मानता है, तुम रोज अच्छा खिलाते हो और आज थोड़ी सी कढ़ी अपने घर से लाया, वो भी अपने पी रहा है गटगटा के। भगवान दौड़े और मधुमंगल ने सोचा शायद ये थोड़ा भी पी ले तो बीमार हो जावे, इसलिए मधुमंगल ने पीते पीते पूरा मटकी अपने ऊपर डाल दिया। कढ़ी खत्म, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भगवान दौड़े और उसका दोनों हाथ से माथा पकड़ लिए और जो उसके गाल से मुंह से जो टपक रहा था उसी कढ़ी को भगवान चाटने लगे। और चाटते चाटते भगवान तृप्त हो गए। भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? क्यों की ऐसी लीला? क्योंकि भगवान चाट करके अब फिर ढेकार कहने लगे, संतुष्ट हो गए। भगवान जब ही संतुष्ट हुए तो पूरे दुनिया को खिलाने का पुण्य मधुमंगल को मिल गया। और वही मधुमंगल फिर वो सुदामा जी बने हैं और वो फिर द्वारका में जो संपत्ति थी उससे भी अधिक संपत्ति के मालिक बने हैं। मधुमंगल के जन्माक्षर में कुंडली में लिखा था क्षय श्री, भगवान ने उसको उल्टा कर दिया यक्ष श्री। यक्ष के समान, कुबेर के समान उसे धनवान बना दिया। ये भगवान की कृपा है। पहले तो क्या लगा कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मेरे घर में कुछ है नहीं, लेकिन भगवान ऐसी परीक्षा करके फायदा किसका किया? बहुत से लोग कहते हैं हम परीक्षा नहीं देंगे। परीक्षा नहीं देंगे तो दूसरे आगे की कक्षा में जाओगे कैसे? पहली कक्षा में परीक्षा दोगे तो दूसरी में जाओगे, नहीं दोगे तो ठन ठन गोपाल परे रहो बाल मंदिर में। परीक्षा देनी ही पड़ेगी। आगे की क्लास में जाने के लिए परीक्षा देनी ही पड़ती है। तो भगवान की ऐसी कृपा है, करुणा है। आज भगवान ने सभी मित्रों को कह दिया कि कोई भोजन नहीं लाएगा। हाँ, आज कोई भोजन लेके नहीं आएगा, आज जल्दी हम लोग वापिस आ जाएंगे। लेकिन भगवान तो गाय चराते चराते इतने दूर निकल गए, जहां से वापिस भी आते तो सायंकाल हो जाता। हाँ, बस जा ही रहे हैं। वापस लौटते लौटते सायंकाल एक बात मेरे मन में आया, हमारी आपकी भी ऐसी दशा है। हम लोग जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं और ये याद नहीं है कि वापस भी लौटना है। ये याद नहीं है वापस भी लौटना है। कहीं इतना आगे ना निकल जाओ कि वहां से वापस आना मुश्किल हो। एक दृष्टांत याद आता है, कह देता हूं। एक महात्मा जी थे, उनके पास 300 बीघा जमीन था और एक उनका शिष्य था राजा। राजा का कोई पुत्र नहीं था, उसने सब संपत्ति महाराज को लिख दिया था। तो महाराज के पास उदय से अस्त तक इतनी संपत्ति, इतना जमीन, इतने जमींदार बड़े बन गए। एक बार
एक आदमी के मन में विचार आया, ये महाराज तो अकेले हैं, न घर न परिवार न बेटा न बहू न कुछ है ही नहीं, तो मैं जाऊं अगर 2-4 बीघा हमको दे देवे तो अपने कमाने खाने का साधन बन जाएगा। महाराज के पास गया, महाराज थोड़ा जमीन हमको दे दो। महाराज ने कहा बेटा जितना चाहिए ले लो, हमें तो कोई बोने वाला और कोई खेती करने वाला है ही नहीं, तुमको जितना चाहिए उतना ले लो, सुबह से शाम तक तुम जितना दौड़ सको दौड़ लो, तुम जितना दूर दौड़ के जाओगे सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि सूर्यास्त होने तक तुमको वापिस आना है। जितना जाना है जाओ, लेकिन सूर्यास्त होने तक वापिस आ जाना मेरे कुटिया तक, तो जितना दूर जाके आओगे सब तुमको दे देंगे। अब वो भक्त तो दौड़ा, लॉटरी लग गई, दौड़े जा रहा है दौड़े जा रहा है दौड़े जा रहा है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, फिर उसको याद आया साला वापिस भी तो जाना है। वापिस लौटा, देखा कि अब क्या करे, सूर्यास्त होगा तो महाराज का दौड़ते दौड़ते थका हुआ था सुबह से शाम तक का, दौड़ते 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 जब वापिस आया तो सूर्यास्त होते होते सूर्यास्त हो गया और कुटिया से 100 मीटर वो दूर रह गया और गिरा। जंप लगाने के लिए, जंप लगाते समय गिरा और उसी समय उसका प्राण छूट गया। महात्मा ने कहा देखो इतनी ही भूमि इसकी थी, जितना दूर में वो लेटा हुआ है उतनी ही भूमि इसकी है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारी आपकी वही दशा है, थोड़ा और फिर भजन करेंगे थोड़ा और फिर काल का चक्कर ऐसा चलता है, हम गिर जाते हैं और हमारे गिरने के बाद मरने के बाद हमको कितना जगह मिलता है अशोक भाई? 6/3, उतना भी नहीं, 6/3, इससे ज़्यादा जगह हमको मिलती नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं हम दुनिया पर राज कर ले। हाँ लो, इलेक्ट्रिक ना भट्ठा मज नाखी दे नहीं, 1.5 मिनट में काम पूरू થઈ जाए। तो यही हमारी और आपकी दशा है। हम जीवन का शुरुआत यानी कि सुबह है और जीवन का अंतिम समय मतलब संध्या समय है। अभी हम लोग जिस अवस्था में हैं, अगर उसको 80 से मान लो, 80 से ऊपर तो बहुत जीना एक प्रकार का श्राप है, वरदान नहीं है, श्राप ही हो जाता है। 80 के अनुसार अगर जीवन मान लो तो जीवन की संध्या आने में कितनी देरी है, अगर मान लो तो भी कहाँ देरी है। तो हम वही कर रहे हैं महात्मा के चेला जैसे, थोड़ा और ले लें थोड़ा और ले लें, बाद में वही मिला 6/3। इसलिए बाबा आनंद ने बहुत सुंदर भजन लिखा। बाबा आनंद से हमको बहुत मोहब्बत था, प्रेम था, हमारे आश्रम पर कभी कभी आते थे। और बाबा आनंद का एक प्रिय पात्र चेला है विष्णु भाई पनारा। हाँ, लेकिन इस गीत को जो मैं कहना चाहता हूँ, इस गीत को अपने गुजरात के अनूप जलोटा जिसको बोल सकते हो, बड़े सज्जन, बड़े अच्छे व्यक्तित्व, इतने बड़े पद पर, इतने बड़े गायक होने के बाद आज भी हेमंत चौहान रोज 4 से 6 घंटा रियाज करते हैं। हाँ, कलोल में त्रिदेव का मंदिर बना, आइस फैक्ट्री के बगल में, शनिदेव वहाँ उद्घाटन में आए थे, तब मुलाकात हुई, बात हुई, निकट से जानने का मौका मिला। उन्होंने इस भजन को गा करके बाबा आनंद के नाम को भी अमर कर दिया। तू रंगाई जाने रंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां, हो सीताराम तना तू रंग मां, राधे श्याम तना तू रंग